ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। सॉरी, मैंने 5वां अध्याय खोल रखा है। यत्र यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवन् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पते लोक भावनो। यत्र नारायणो देवो नारश्च भगवन् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पते लोक भावनो। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवन् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं तेपते लोक भावनो। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवन् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं तेपते लोक भावनो। दीक्षित भक्त श्लोका पढ़ सकते हैं पहले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोक भावनो। हरे कृष्ण। कृष्ण। नेक्स्ट मैं पढ़ूं माता जी? वसुधा माता जी इज देयर। माता जी, डू रीड द श्लोका इफ पॉसिबल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि विदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाति लोक भावनो। क्यों माता जी? यस, पढ़िए निशा माता जी। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं तीपते लोक भावनो। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री रूपा जी द्वारा। जय श्री हरे कृष्ण रूपा। माता जी। किसने नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। कौन है ये? मैं पढ़ी। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि विदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाति लोक भावनो। थैंक यू। एनीवन एल्स? और कोई तो नहीं है जिसने नहीं पढ़ा? चलो। यत्र, जहाँ नारायण भगवान देव अवतार से, नरः मनुष्य, च भी भगवान स्वामी, ऋषि ऋषि, मृदु मिलनसार, तीव्रम कठिन, तपह तपस्या, दीर्घम दीर्घकाल, ते पाते करते हुए, लोक भावनों सारे जीवों का मंगल। वहां बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। ये नर नारायण कौन है? ज्ञात है किसी को? कोई बताना चाहे कौन है ये नर नारायण? कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, भगवान कृष्ण और अर्जुन। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू माता। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल। हमारे जैसे 4 धाम यात्रा होती है ये उत्तराखंड वाले यहाँ के, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये वाली एक 4 धाम यात्रा है। सो बद्रीनाथ इज अ वेरी, इसको मोक्ष प्राप्ति का कहा जाता है। तो पहला यमुनोत्री आता है, फिर गंगोत्री, एंड देन केदारनाथ की यात्रा होती है और एंड में बद्रीनाथ की होती है। सो वन गोज देयर। वैसे लोग डायरेक्टली भी बद्रीनाथ जा सकते हैं, गोज देयर। तो बट इट्स, अगर आप कभी जा पाए तो जरूर जाएं बद्री विशाल। दैट्स अ सिटिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब बैठे हुए उनके दर्शन होते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो यहाँ आगे लिखा है, अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। मेनी पीपल आर गोइंग। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष, अभी यात्रा इनकी सितंबर में आई थी,
सितंबर में भी खुलती, बर्फ पड़ जाती है, वैसे बंद हो जाता है। बट अभी ये जून मई जून में इनकी यात्रा खुल जाती है बद्री विशाल केदारनाथ की। आप में से कोई गया है वैसे बद्रीनाथ केदारनाथ? एनी ऑफ यू हैव बीन टू बद्रीनाथ केदारनाथ? कोई गया हो? नहीं गया कोई भी? बाप रे, कब जाएंगे आप? हाँ, जाना चाहिए। ओके। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे, और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। जनरली ऑब्वियसली बहुत बर्फ ऊपर होता है, तो जाना बहुत मुश्किल। हम लोग गर्मियों में गए थे, बट गर्मियों में भी वहां पे इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था वहां पे। और जैसे हमारे कई तीर्थ स्थल में हम लोग जाते हैं तो ऐसे होटल का फैसिलिटी रहता है, आपको गीजर मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, मगर बद्रीनाथ में ऐसा कुछ नहीं है। यू विल नॉट गेट एनीथिंग देयर। पूरा ठंडा है वहां पे, इट्स वेरी कोल्ड देयर। हम लोग गर्मियों में थे मगर फिर भी बहुत ठंडा था वहां पे। एंड इट इज डिफिकल्ट यात्रा है वहां का, कि रास्ता भी वन वे है और छोटा है, मगर गाड़ियां आने जाने वाली इतनी बड़ी बड़ी जाती हैं वहां से, बहुत खतरनाक रास्ता है। तो अभी कहते हैं समय रहते चले जाना चाहिए, बुढ़ापे का वेट मत करो, तो जब भी मौका मिले जरूर जाएं। तो सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि 1 सेकेंड क्योंकि हिमालय में ये विकट जगह पर स्थित है, जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम हैं। देखिए 4 धाम कौन से हैं? जो मेन हमारे 4 धाम वैसे बने माने जाते हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारका। तो रामेश्वर हमारा साउथ इंडिया में आता है, जगन्नाथपुरी हमारा ये उड़ीसा वाली साइड आप लोग गए होंगे, जो नहीं भी गए जानते हैं, और द्वारका गुजरात वाली साइड, और रामेश्वरम साउथ, बद्रिकाश्रम नॉर्थ में। तो ये 4 मेन धाम है हमारे। तो मैं जो बता रही थी उत्तराखंड वाले 4 धाम थे, वो भी एक 4 धाम में माने जाते हैं, मगर मेन जो मुख्य धाम है वो ये 4 धाम माने जाते हैं। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति सापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखाम करोति वाचल अंगुलम गिरते गिरते यत्कृपात्तमहं वंदे श्री गुरुदेव परमानंद। हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ पे तीर्थ स्थलों की बात आ रही है, स्पेशली हमारे 4 धाम यात्रा की बात आती है, तो मेन मुख्य 4 धाम जैसे बताया जा रहे हैं हमारे बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण है ये
इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। बट साथ ही साथ हम लोग क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के कोई भी व्यक्ति है उसको ये जानना चाहिए कि तीर्थ स्थल पर जाने का मुख्य कार्य क्या होता है। वाई वी गो टू द तीर्थ स्थान, क्यों जाना चाहिए हम लोगों को, व्हाट इज द मेन फोकल पॉइंट टू गो टू अ तीर्थ, वहां पे क्या क्या रखा क्या है, वाई वी हैव टू गो देयर। ऑब्वियसली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जगहें हैं, भगवान की स्थलियां हैं, हमें जाना चाहिए। अक्सर लोग पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, अब तो सुविधा काफी है तो हम लोग गाड़ी करके कैसे भी करके चले जाते हैं। पहले लोगों को पैदल पद यात्रा करनी होती थी, तो लोग अक्सर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां समाप्त करके फिर निकल जाते थे तीर्थ स्थानों पर। फिर कहते थे हम आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, मतलब डेट विल बी देयर फाइनल बाय टू द फैमिली। हाँ ना, अभी हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा लोग कहते थे, और उन्हीं तीर्थ यात्राओं पे दर्शन करते अपने शरीर प्राण त्यागते थे। दैट इज टू फोकस ऑन द लॉर्ड। पर जैसे जैसे कलयुग का डिग्रेडेशन है, अब तो लोगों ने तीर्थ स्थान एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। इट्स नॉट कि लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों पर मोक्ष, नो ऐसा नहीं है। तो वैसे महत्वपूर्ण लोग उसका जान नहीं पाते सिग्निफिकेंस क्या है एक तीर्थ स्थल का। जनरली तीर्थ स्थान जैसे अभी तो लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो इट्स लाइक फॉर द फन, अरे गर्मियां हैं चलो स्नान कराते हैं, अरे पाप खत्म हो जाएंगे। बट पाप से केवल नहाने से ही खत्म होते हैं तो बात ही क्या थी, है ना। फिर तो कितनी बार जाके कोई गंगा स्नान कराए, फिर तो जितने भी चोर चुकटने जितने भी चोर है क्रिमिनल्स हैं उन सबको गंगा में जाके स्नान कराओ, लो तुम्हारे पाप मुक्त हो गए। हाँ, फिर तो उनको जेल में सजा देने की आवश्यकता ही क्या थी। बट ऐसा नहीं होता है। पाप करने की प्रवृत्ति इट्स इंटरनल मैटर नॉट एक्सटर्नल। ऑब्वियसली तीर्थ स्थानों में जाके हमारा शुद्धिकरण है, मगर शुद्धिकरण ऐसा नहीं होता। कहते हैं, भागवतम कहता है, यदि तीर्थ स्थानों पर जाकर हम साधुओं को ना सुने, उनका संग ना करें, तो वी वर लाइक अ गोखरा। गोखरा मीन्स काउ एंड एसेस, वी आर सिंपली लाइक द काउ एंड एसिस। फिर हम लोग जानवरों का प्रवृत्ति, हम लोग का धाम जाके भी हम लोगों का इंजॉइंग टेंडेंसी है। एक साधु से हम श्रवण नहीं करना चाहते हैं, तो वो असली तीर्थ का महत्व नहीं माना जाता। हाँ, अभी तीर्थ स्थलों पर जाना तो हरिनाम करते हुए, नाम जप करते हुए यदि हम जाएं तो सार्थक माना जाता है। हाँ, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे वी वर लाइक फॉर द फन वी आर गोइंग। हाँ, तो वो तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती एक तरीके से। ऑब्वियसली आपको पुण्य कर्म जरूर मिलेगा उसका, एक तीर्थ यात्रा करने का, यू विल गेट अ पुण्य बेनिफिट। बट आर वी आफ्टर पायस थिंग्स, क्या हम पुण्य के लिए हैं अभी भी? अब तो भक्ति में आ गए ना आप लोग, अब तो जानते होंगे कि पुण्य से ऊपर को बढ़ना है हम लोगों को। पुण्य कर्म मतलब आप पुण्य कर रहे हैं, यस, टू गिव। पहले के लोगों को यही कॉन्सेप्ट होता था पुण्य पुण्य कर्म करने का। कि नहीं नहीं, तीर्थ से आप तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा पुण्य दान पुण्य करना चाहिए। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस एक तरीके से। कुछ ना से तो कुछ करना तो बहुत बेहतर है ना कहीं यू विल बी सिचुएटेड एट द राइट प्लेस। आप कहीं तो अच्छी जगह जाओगे, एक अच्छा जन्म मिलेगा, दैट इज अ गुड प्लेस। बट पाइटी इज अगेन एन डेंजरस पोजिशन। पाइटी भी एक डेंजरस पोजीशन है, किस हिसाब से है। और आप कुछ दान पुण्य कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, उसका भुगतान करने भी तो भौतिक की जगत में आना पड़ेगा ना। या भोग करने के लिए कुछ बुरा कर रहे हो तो वो तो भोगोगे ही, आप उसके कर्म भुगतोगे। हाँ, कुछ अच्छा करो तो उसको भोग करने के लिए भी इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, स्वर्ग लोक में भी थोड़ी देर अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने भगवत गीता में कल, कल नहीं परसों, कि जो हम लोग ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, सोम रस का पान करते हैं, फिर जैसे पुण्य खत्म होते हैं नीचे वर्षा के रूप में आ जाते हैं, फिर ग्रेन बनते हैं, फिर सीमेन के रूप में, देन वी अगेन गॉट अ ह्यूमन फॉर्म। सो इट हैपन, तो दिस इज अ साइकिल। तो एक जो भक्त की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो इस हिसाब से नहीं जाता किसी भी तीर्थ स्थान पर। अभी तो कितने हमारे हिंदू धर्म की यहाँ पे बात हो रही है, बट आर वी हिंदू? नो, वी आर सनातनीज। सनातन मीन्स हमारा सनातन नित्य धर्म क्या है। हिंदू कोई शब्द नहीं आता किसी भी शास्त्र में, कोई डिक्शनरी में। हिंदू इज द टर्म कॉइन्ड बाय मोहम्मडन्स। ये मोहम्मडन ने इस शब्द को निकाला था। अक्सर जो सिंधु नदी के इस तरफ रहते तो एस को एच कहते, तो इस तरीके से हिंदू करके टर्म आया। but that is the Hindu is not a term mentioned in any of the Shastra. So we are all Sanatanis, means हम लोगों का एक धर्म है जो चेंज नहीं होता है, that is not changing. देखा जाए पानी का धर्म क्या है, तरलता से बहना। चीनी का धर्म क्या है, मीठा होना, नमक का नमकीन। आप किसी भी युग में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी घर में चले जाओ, नमक नमकीन ही मिलेगा, चीनी मीठी ही मिलेगी। अब चाहे मुसलमान के घर जाओ, चाहे सिख के घर जाओ,
चाहे हिंदू के जाओ चाहे जीव के जाओ, एनी प्लेस, किसी भी देश में किसी भी कोने में जाओगे नमक नमकीन ही मिलेगा. That is a real dharma that doesn't change. The time place circumstance के इस पर change नहीं होता, उसको धर्म कहते हैं. That is a real dharma. तो real dharma of a jiva or the soul, आप सभी मानते हैं ना, हर मनुष्य में जीवात्मा सोल है ना, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, हर एक में है ना. सोल तो है. हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो शरीर है, सबके शरीर का जो अंदर का मटेरियल है वो भी सेम है ना. ब्लड, पस, यूरिन. कई लोग हॉस्पिटल जाओ, देखा अभी माता जी डॉक्टर है, परमेश्वर राधिका माता जी, तो आप हॉस्पिटल जाओगे तो इलाज जब होता है तो उस टाइम जाति बाती तो नहीं देखे जाते ना. कोई भी व्यक्ति है, सबका बॉडी तो एक जैसा ही है, मटेरियल तो अंदर का सेम ही है ना. मरेगा तो आत्मा जाएगी ना बाहर. सो दैट इज द सेम. अब ये जो धर्म है दैट इज ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म. वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके. बट खैर जो भी है, जैसे भी मनुष्य, खैर बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, मगर भगवान कहते हैं धर्म ही न वीना पशु भी समान. तो कुछ तो रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए. देयर शुड बी सम रिलीजियस प्रैक्टिस. कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस होना चाहिए. धर्म ही न वीना पशु भी समान. अगर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है. एटलीस्ट समथिंग शुड बी देयर. इसलिए सिख में है तो एवरी संडे दे हैव देयर प्रोग्राम, दे गो टू गुरुद्वारा. वो जाते हैं वहां पे, अमृतवाणी सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं. या जब भी गुरुपुरब होता है तो अमृतसर दे गो टू देयर गोल्डन टेम्पल. तो वो जाते हैं वहां, सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं. एवरी संडे दे हैड दैट प्रैक्टिस. क्या संडे जाएंगे गुरुद्वारे में, सेवा भाव बहुत है सिखिज्म में. सो दे गो एंड दे डू सम सर्विसेज. इवन लाइक मुसलमान दे हैड देयर प्रैक्टिसेस, लाइक 5 बार नमाज अदा करना, या फ्राइडे दे गो टू द मस्जिद जाते हैं. क्रिश्चियन पीपल ऑल्सो ऑन द सैटरडे संडे वीकेंड दे आर ऑल्सो, अभी तो पता नहीं मुझे, बट दे गो टू द चर्च. उनका भी प्रैक्टिस है, समथिंग दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग. अब चाहे कितने लेवल का है वो अलग बात है, बट कुछ प्रैक्टिस तो वहां पे भी है. दे गो टू द चर्च, दे डू देयर कन्फेशन, वट एवर दे डू. अगर हिंदुओं को थोड़ा गड़बड़ है अब पता नहीं इनका कौन सा डे फिक्स होता है, लाइक दे हैव देयर ओन थिंग्स. So because there are many demigods, so like that way we had a confusion where to go. But खैर we also have some practices. हम लोग भी कहीं पाया से तो कुछ तो पालन करते हैं. जैसे सावन का महीना है तो भगवान शिव का पूजा किया जाता है. या आपने देखा होगा वो केवड़ लेके जाते हैं लोग, गंगा का जल भर के लाते हैं, पैदल जाते हैं, तो फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं. कई ऐसे प्रैक्टिसेस तो हैं ही हैं. हर समय हर टाइम पे देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, तो इट इज गुड. मगर ये जो प्रैक्टिसेस हैं वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ऑन द लेवल ऑफ पायटी. अब जैसे मुसलमान भी है, उनका मक्का बहुत माना जाता है, मक्का मदीना, इट्स अ वेरी रिलीजियस प्लेस. तो कहा जाता है मुसलमान को एक जीवन में एक बार तो उसको वहां जाना चाहिए. तब उसको उसका जीवन उसको इट्स व्हाट इज मतलब क्वालिफाइड माना जाता है, या कहते कि परफेक्ट माना जाता है, इन अ सेंस कि वंस इन अ लाइफ टाइम दे शुड बी विजिटिंग दैट मक्का मदीना, डूइंग नमाज देयर. तो इस तरीके से सर्टेन प्रैक्टिसेस हर एक धर्म में फॉलो अप कर रहा है. बट कहने का तात्पर्य ये ऑब्वियसली जैसे बताया कि ये हमारा रियल धर्म नहीं है. रियल धर्म तो सोल का है ना. तो सोल का रियल धर्म जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्यदास, वे द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. वो बात अलग है, हम अलग अलग नाम से भगवान को पुकारते हैं. जैसे सूर्य हिंदी में कहा जाता है, सन इंग्लिश में कहा जाता है, सोल एक स्पेनिश में कहा जाता है. देयर इज अ डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सन. सिमिलरली भगवान के लिए भी अलग अलग नाम हम लोग लेते हैं या बोलते हैं. तो बट वट एवर इट इज, बट सम धर्म प्रैक्टिसेस आर देयर. वो अच्छी बात है, मगर मैं बता रही हूँ कि एक हार्ड लेवल का ना हो तो एक पाइटी लेवल तक ही हम लोग रह जाते हैं. जैसे अभी हमारे भी 4 धाम की यात्रा है. कोई सनातनी नहीं भी है, मगर हिंदू लोगों को पता है कि नहीं हमें ये 4 धाम यात्रा करनी होती है. तो दे हैड सम प्लान, कुछ ना कुछ तो प्लान करते कि नहीं हम जाएंगे. जब मेरे को जाना था 4 धाम, माय पेरेंट्स वर नॉट एग्रीड. दे वर लाइक कि हम बाद में जाएंगे, अभी कोई टाइम है क्या. बट आई वांटेड टू गो, सो आई पुश्ड देम. और मुझे वो अकेला भेजना नहीं था, दे आल्सो केम विद मी. तो मैंने वो एक ही बार बोला, मैंने अभी आप चलने लायक हो ना, चले रहे हो. बुढ़ापे में कब आओगे तो कब चलोगे, तो समय रहते हो रहा है तो अच्छी बात है. इट इज गुड दे हैव बीन. कई आप हिंदू फैमिलीज में देखेंगे कि एल्डरली पीपल होंगे, दे हैव बीन टू द अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए होंगे, बहुत सारी जगह होके आए होंगे. पर देखा जाए तो हृदय का परिवर्तन किसका है? देयर इज नो चेंज इन द हार्ट.
There is no change in the heart. I remember हम लोग जब चार धाम नहीं, खैर आई फॉरगॉट द स्टेटमेंट, बट कहने का तात्पर्य लोग अभी पार्टी में क्या है, हम लोग जाते हैं पुण्य मान के, हम लोग धाम यात्रा तो करते हैं, मगर वहां किसी साधु का संग नहीं करते, श्रवण नहीं करते, हृदय परिवर्तन नहीं है, इट्स जस्ट गोइंग एंड कमिंग, और उसी में फिर हम कुछ अपना मांग मूंग के आ जाते हैं, हम लोग का ऐसा हो जाता है। बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ विजिटिंग अ धाम, वो एक सही तरीका नहीं है। धाम जाना मतलब हृदय का परिवर्तन होना। तभी भागवतम में बताया जाता है कि जैसे गंगा स्नान करना हमारे पाप तो मुक्त होते हैं, कहते हैं ऑब्वियसली वी आर गेटिंग रिड ऑफ आवर सिंफुल एक्शंस बट नॉट सिंफुल टेंडेंसीज, मगर जो टेंडेंसीज है, प्रवृत्तियां, उनसे मुक्त नहीं होते हम लोग। उनकी मुक्ति के लिए वी नीड अ मर्सी ऑफ अ वैष्णव। जब तक वो वैष्णव के जो वर्डिंग्स होती है ना, वो जो शास्त्रों से वचन आते हैं, दे आर लाइक दी स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स वो ज्ञान की तलवार की तरह जो अंदर की नोट्स को काटता है। जब तक एक साधु के मुख से हम सुनते नहीं है, श्रवण नहीं करते हैं, तो हमारे जो हृदय का परिवर्तन है वो नहीं होता है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से 6 स्कंद में, यदि आप लोगों ने अभी ना पढ़ा हो तो कोई ना, हम पढ़ेंगे आगे। तो वहां पे प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो देखते हैं, सॉरी परीक्षित महाराज देखते हैं कि कलयुग में लोग बहुत डिग्रेडेड हो रहे हैं, पीपल विल बी परफॉर्मिंग इम्पायर्स एक्टिविटी, पुण्य कर्म नहीं है, कुछ गलत कार्य करेंगे, कर्मों में फंसेंगे, तो इन लोगों का होगा क्या, मतलब ये उद्धार सुधार कैसे है। तो ऐसा परीक्षित महाराज थोड़े चिंतित हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, ये इन लोगों का व्हाट विल हैपन टू देम, ये ऐसा पाप कर्म में लग गए कलयुग के प्रभाव में, ये कैसे इनका सुधार होगा। हाँ, व्हाट इज द प्रायश्चित फॉर दैट। प्रायश्चित क्या है? गंगा स्नान करना प्रायश्चित है? एक चोर चोरी करके जेल में 1 महीने की सजा काट के आ जाएगा, क्या वो प्रायश्चित है? That will help him to get rid of his bad habit? Say yes or no. Please say yes or no. क्या नो वो माता जी, हाँ नहीं नो करेगा? माता जी। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति बदलेगी नहीं। चोर चोरी करके जेल जाएगा ना, उधर और चोरों का संग करेगा, और आइडिया लेके आएगा, बाहर आके फिर और चोरी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार भी खाएगा क्योंकि अंदर से परिवर्तन नहीं है ना। तो इसीलिए तीर्थ स्थलों में जाने का महत्व होता है। भक्त एक कहते हैं, एक तीर्थ तो स्थल होता है, एक तीर्थ भक्तों को कहा जाता है। ठीक है, भक्तों को भी तीर्थ कहा जाता है, साधुओं को तीर्थ कहा जाता है। हमें उनसे श्रवण करना चाहिए। अभी जैसे चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में वी शुड प्रैक्टिस सर्टेन ऑस्टेरिटीज, वी शुड ट्राई टू वेक अप लिटिल अर्ली, अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी स्टे एट वन प्लेस। जैसे चतुर्मास आता है तो साधुगण कहीं ट्रेवल नहीं करते हैं, क्योंकि बारिशों का मौसम होता है, स्टे एट वन प्लेस, तो हमें फिर साधुओं का संग लेना चाहिए। वी शुड गो एंड विजिट देम एंड ट्राई टू एसोसिएट विद देम एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, दैट हेल्प, वो हमको मदद करेगा, रेदर देन वेस्टिंग द टाइम। हम धाम भी जा रहे, साधु संग नहीं कर रहे, वी आर लाइक द काउ एंड एसेस, एक गधे और गाय की तरह हम लोग। तो तीर्थ स्थान में जाना मतलब समझ पाना हमारा जो स्वरूप है, जैसे मैंने बोला, हर एक का धर्म यही है, भगवान की सेवा करना, और वो सीखने हमें उसकी तरफ कार्यरत रहना चाहिए, rather than focusing on our Hindu Muslim Sikh Isaiah. No, we should understand our real dharma। और धर्म हम लोग किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए, वहां साधुओं का संग करें, और हमारा जो नित्य धर्म है उसके बारे में जानने का प्रयास करें, कि उसमें हम कैसे संलग्न हो, अपनी भक्ति में वृद्धि कैसे करें। अदरवाइज वी आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग अवर टाइम गोइंग देयर। यस, पुण्य कर्म कर रहे हो, जैसे बताया, पुण्य कर्म करके ऊपर तक जाओगे, वापस नीचे ही आओगे, व्हाट इज द फन? कोई फायदा नहीं है। या पायस डीप जाए, मे बी यू विल गेट अनदर गुड बर्थ, अच्छा बर्थ मिल जाए, इट्स फाइन, बट आओगे तो मटेरियल वर्ल्ड में ही ना, फंसोगे तो भौतिक जगत में ही ना, व्हाट इज द पॉइंट देन? हाँ, रहोगे तो यहीं पे ही, कहीं आगे तो वृद्धि हुई नहीं ना। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक फॉर द परमानेंट गोल इन द लाइफ, वी शुड ट्राई टू मूव अहेड, और उसके लिए साधु संग बहुत आवश्यक है। आप तीर्थ स्थल ना भी जा पाए, जैसे कल भी बताया, जहाँ भक्तगण है, जहाँ हरि कथा है, वो तीर्थ स्थल ही बन जाती है, दैट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। एंड द क्रोज, जो स्वान होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक द एसोसिएशन ऑफ परमहंसस। हाँ, और जो क्रो होते हैं, दे वर लाइक द फिल्थी प्लेस, द डर्टी प्लेस, उनको वो प्रजल्पा वाली जगह चाहिए। मगर जो एक भक्त है, वो हमेशा ही परमहंसों का संग करेगा और उनसे श्रवण करने का प्रयास करेगा, ही ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, नॉट वेस्टिंग द टाइम।
तो तीर्थ स्थल ही आप चाहे बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, रामेश्वरम जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, anywhere you go, but go in an association of devotees so that you can hear something, आपको सुन सकें और समझ सकें कि ये क्या क्या इस तीर्थ स्थल का महत्व है, या मैं भगवान की क्या लीला है, मुझे क्या करना चाहिए तीर्थ स्थल पर जाके, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट, सो दैट्स व्हाई इट सेज से केवल टिकट खरीद के हम धाम नहीं चले जाते, हम बहुत अपराध कर जाएंगे। हमें अपराध की टेंडेंसीज है ना, तो उनसे मुक्त रहने के लिए अच्छा है भक्तों के संग में जाए, श्रवण करें। ठीक है, I will move to the one more shloka. I will read one more shloka. Quickly, I'll try to cover up. Shishuka uvacha ityudhavapadupakarnya suhridadu sahavadham ज्ञानिनाशम मया तक्षता चोकमुत्पतितम वधू। तो कभी भी मौका मिले तीर्थ स्थल पर जरूर जाएं, मगर संग में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असहाय शोक को प्रशमित किया। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का पलायन हो चुका है। इन सबसे कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति में विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हाँ, अब क्या हो गया, बद्रिका आश्रम है, भगवान की आज्ञा थी, तो हमारे जो उद्धव हैं वो चले जाते हैं, वहां विदुर से मुलाकात होती है, तो उनका वार्तालाप चल रहा है आपस में। दो भक्त मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? When two devotees meet, what they'll talk about? कोई बताएगा? जब भक्त लोग मिलते भगवान की हैं कथा, हाँ? भगवान की कथा, भगवान की ही About the Lord. They talk about the Lord. Okay. Pooja, do you have any comment? Do you remember something from Vrindavan? कुछ याद है तुम्हें? बुक्स पे चर्चा करेंगे। जी माता जी बहुत कुछ। बताओ कुछ, क्या करेंगे तो भक्त मिल गए? माता जी हम तो काफी मतलब like, हम परिक्रमा की थी वहां पे, और काफी साथ मतलब क्वेश्चंस थे जो वो भी डाउट क्लियर किए, और बहुत सारा संग लिया माता जी से, तो यही था। और मंगला आरती सुबह उठने सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है। जो हम्म। वहां जाके मतलब हो जाता है, जैसे यहाँ पे नहीं हो पाता पर वहां पे बंदे को होता है कि हाँ 3 बजे उठ के। Do you remember the time we had with Vinashil Mataji? Do you remember? या वो भी काफी अच्छा था, मतलब कीर्तन किया हम लोगों ने शाम को, एंड काफी अच्छा, काफी हार्ट टचिंग था वो भी। हम्म। कहने का तात्पर्य, दो भक्त मिलते हैं, भक्ति की बात ही होगी ना, कुछ और तो क्या ही होगा। तो भक्ति की बात होगी तो धाम में आ ही जाएगा। हाँ, तो इसलिए जब विदुर और उद्धव हैं तो भक्ति की बात चल रही है, तो उसी बीच में क्या हो गया, उद्धव को समाचार मिलता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, जितने भी उनके मित्र परिजन थे सब जा चुके हैं, और भगवान भी यहाँ से अपना पलायन मतलब अपना लीला समाप्त करके जा चुके हैं। खैर उन्हें इंस्ट्रक्शन तो दे दी थी उद्धव को कि जाके बद्रिका आश्रम में संग करना, तो वहां पे अपना समय व्यतीत करना। हाँ, तो ही वेंट देयर। अब जाना, अब शौक तो होगा ही ना, हम पूरा जीवन जिनके संग व्यतीत करते हैं, मृत्यु की तो बात छोड़ दीजिए, थोड़ा ऐसे भी सेपरेशन हो जाए तो वी फील बैड। हाँ, हमें बुरा लगता है कि हम अब इस भक्त का, इस व्यक्ति का अब हम अपना संग नहीं कर पाएंगे, तो हम वो सेपरेशन फील करते हैं ना, कि कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति है। हाँ, तो व्हाट टू से ऑफ इफ वी गॉट टू हर्ड, वो व्यक्ति अब जीवन में है ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो और भी शोकप्रद अवस्था हमारे लिए हो जाएगी। मगर जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति, कि फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द बर्थ टू द ओल्ड एज, टू द यूथ टू द ओल्ड एज, इस तरीके से आत्मा जो है शरीर बदलती है,
और अंत समय में भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। मगर जो सोबर व्यक्ति है वो इससे क्या होता है, विचलित नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान में है। वो जानता है कि आत्मा किस तरीके से शरीर बदलती है और किस, ये कैसा साइंस है, हाउ इज इट वर्किंग। ही नोज द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है आत्मा तो मरी थोड़ी ना है, ये तो एक शरीर से दूसरे शरीर में गई है। और अगर अच्छे कर्म रहेंगे, अच्छा भक्ति में रहेगा तो भगवत धाम भी जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर यहीं फंसेगा। हाँ, सो दैट वाज द पॉइंट। तो उद्धव अपने आप को समझ पाए, अपने आप को संभाल पाए। किस वजह से? ज्ञान की वजह से अपने आप को संभाल पाए। नहीं नहीं, ठीक है, इट इज नेचुरल, जो जन्म है वो मरेगा भी। मगर भगवान का बिछोह था, वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे, परंतु वो भी जान पाए कि भगवान की वाणी आदेश है। जो भी उनके साथ एक लीला है उसका स्मरण चर्चा करके मैं भगवान का सानिध्य कर सकता हूँ। सो डेट मेड हिम लिटिल पीसफुल। तो ये चीजें हमें जानकारी नहीं होती, हम शोक में रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ पाता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। हाँ, तभी कहते हैं कि दिव्य ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, एंड हाउ टू गेट दिस नॉलेज इन द एसोसिएशन ऑफ संगा। और विदुर भी देखिए उद्धव का संग करके कई चीजें सीख पा रहे हैं। हाँ, अब विदुर उम्र में बड़े हैं उद्धव से, पर देर इज नो एज टू लर्न, है ना। कुछ भी सीखने के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। एंड उद्धवा इज विदुरा इज वेरी फॉर्चुनेट टू एसोसिएट विद उद्धव, क्योंकि उद्धव भगवान के पर्सनल एसोसिएट रहे हैं। उनके संग में रहे हैं। एंड ही वाज लाइक अ कजन, भगवान के कजन ही रहे, मतलब इज वेरी क्लोज टू कृष्णा। तो विदुर का तो सौभाग्य है कि ऐसे भक्त का संग उनको मिल पाए। तो हमें भी यदि ऐसे किसी वरिष्ठ वैष्णव का संग मिले तो छोड़िए मत, भाग भाग के जाइए और संग लेने का प्रयास करें। ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, रीड फ्रॉम देम, स्टडी फ्रॉम देम। इफ यू हैव नो ईगरनेस टू मीट अ वैष्णवा, means there is no eagerness to progress in devotional activity. तो इसका मतलब प्रगति करने का हमें कोई इच्छा नहीं है, हम प्रगति नहीं करना चाहते। Sometimes devotees are nearby, but we have our own excuse that we cannot come because the family doesn't allow. हम कई झूठ बोल के कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या एक झूठ बोल के हम भक्ति में नहीं लग सकते? खैर, आई डोंट रिकमेंड लाइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग, मेकिंग एन पॉइंट कि हम लोग कई बहाने बनाते हैं कि नहीं हम आ नहीं सकते, संग नहीं कर सकते। इट्स वेरी मिसफॉर्च्यून कि भक्त के सामने होते हुए भी हम उस भक्त का संग करने के लिए नहीं जा पाते। या वी डोंट गेट दैट फॉर्चुनेट बिकॉज हमें नहीं पता वैसे वो भक्त कितनी देर तक यहाँ हो या हमें संग मिल पा रहा हो। तो जितना भी हो हमें लाभ लेना चाहिए उस चीज का। वी शुड रन, चाहे कुछ भी हो, वी शुड मेक अवर शेड्यूल इन सच अ वे सो दैट वी कैन एसोसिएट विद सच वैष्णवंस, क्योंकि उस संग से सीखने को बहुत कुछ है। इट्स बूस्ट अस, हमारी भक्ति में प्रगति होती है। इट हेल्प अस अ लॉट। सो दैट्स व्हाई वी शुड मेक श्योर कि जब भी भक्त हमारे संग में हो, आसपास हो, तो हमें जाके उनका संग लें, उनसे सीखने का प्रयास करें, कुछ उनके सानिध्य में पढ़ने का प्रयास करें। दैट विल हेल्प अस टू प्रोग्रेस, क्योंकि ऐसा मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना, और उससे भी दुर्लभ है लाइक माइंडेड डिवोटीज का मिलना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर हमारा ऐसा मौका मिल रहा हो तो वी शुड नॉट रिजेक्ट इट, और वी शुड नॉट जस्ट कहते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी करके वी शुड ट्राई टू एसोसिएट विद सच वैष्णव्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। ऐसे तो कई मौके मिलेंगे, हम लोग घर पे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अगर भक्तों का संग बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान में सिचुएट होना इट्स ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी कैन लर्न। तो ट्राई टू मेक दिस इन प्रायोरिटी। कभी भी भक्त संग हो, मौका मिल रहा हो तो छोड़े ना, अवश्य जाके संग लें और उनसे सीखने का प्रयास करें। अपनी भक्ति की प्रगति अपने आप दिखेगी, क्योंकि रूप गोस्वामी भी कहते हैं भक्ति में एक ही चीज है जो प्रगति करवा सकती है, वो है लौल्यम। लौल्यम इज द ओनली मूल्य दैट यू हैव टू पे, दैट इज द ओनली प्राइस यू हैव टू पे। एंड लौल्यम फॉर व्हाट? eagerness to associate with a devotee, eagerness to hear from them, eagerness to render service together, eagerness to do devotional service, eagerness to chant the holy names, eagerness to read together, वो होना चाहिए। when that is not there, then there is a difficulty, then there is a difficulty to progress on the path of devotional practices, तो मुश्किल हो जाएगा। so make sure to try to learn from these things how we have to progress. okay? चलिए हम लोग यहीं पे विराम लेंगे, समय बहुत है। वी हैव 20 minutes टुडे, सो आई विल ओपन अप फॉर डिस्कशन। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो या डिस्कशन हो, प्लीज मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।
As I said, एक और बार मैं अनाउंस कर दूं, भद्र पूर्णिमा चल रही है तो भागवतम थोड़ा डिस्काउंटेड में मिल रहा है, तो यदि कोई भागवतम लेना चाहे इस समय, भागवतम गिफ्ट करना लेना बहुत ही ऑस्पिशियस मानना चाहता है, तो यदि आप किसी अपने परिजनों को गिफ्ट देना चाहें, यदि आपके पास है, आपके पास नहीं है तो फिलहाल पहले अपने ले लिए, और अगर आपके पास है आप किसी को देना चाहें तो जरूर अवश्य दें. सो लाइक दैट वे यू कैन हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द भागवतम सेट्स, और अपने लिए भी आप ले सकते हैं, तो जरूर मुझे संपर्क करें इस विषय में. सो दैट इज द अनाउंसमेंट. ठीक है, तो चलिए कोई बताना चाहे. यस, मोस्ट वेलकम. हरे कृष्ण. एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग, सम पॉइंट और एनी डिस्कशन? देख लो कैसे लोग इतना सुन लिया, कुछ बोलने को नहीं है. यस. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. माता जी आपको कल ये दामोदर, माता जी कल आप दामोदर जननी की बात कर रहे थे ना यस. माता जी, वो मैं चाहती हूँ कि पहले वो बुक हो हमारे पास में, तो वो कहाँ से आपने मतलब कहाँ से वो That ली? book is little expensive, और I think it is 2500 or 2000 prices there. छोटा बुक है, तो वो वृंदावन से मिलता है. आप ऑनलाइन रासबिहारी.com से ले सकते हैं, रासबिहारी वाले शॉप से, बट इट इज एक्सपेंसिव बुक. तो मेरे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेक इट राइट नाउ. तो नहीं है तो हम लोग यहाँ से स्क्रीन शेयर करके पढ़ लेंगे. जी माता जी, ठीक है ठीक So yes, मेरे पास हार्ड कॉपी है. Actually, my Prabhu had a hard copy, but I think he will be taking with him. है। माता जी, इफ यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, प्लीज शेयर कर दीजिए। But yeah, screen तो I will share, but book की बात कर रही हूँ. मेरे पास भी हार्ड कॉपी नहीं है. I had, but that अच्छा, is with the Prabhu actually, so he might be taking हम्म, with him. ठीक है So मैम। I don't know. I had a soft copy salary from there. Yeah, yes, Dolly Mataji, बोलिए. माता माता जी जी जो जो बदल शोभा माता जी ने उत्तर दिया ना, नर नारायण का ये रूप है उधर, वो कृष्ण और भगवान का, तो उसकी कृष्णा कुछ और अर्जुन. स्टोरी होगी. हाँ, उसकी कुछ स्टोरी रही होगी, वो कैसे है, कुछ मुझे बताए याद, उसकी. I'm sorry. अच्छा 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 मैं गई हूँ वहां पे, but I don't remember. अच्छा. और मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहती कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं, until or unless I'm confirmed about. माता जी वहाँ बद्रीनारायण में लॉर्ड शिवा का है या लॉर्ड विष्णु का? विष्णु का माता. विष्णु. लॉर्ड शिव का केदारनाथ में. अच्छा, लॉर्ड शिवा का किला। I had a fortunate to be in Kedarnath also. मैं जा चुकी हूँ वहां पे. और कहाँ नहीं गए? वैष्णव कृपा. वैष्णव पकड़ के ले जाते हैं मेरे को. चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो, एनीथिंग और एनी डिस्कशन और एनी जनरल क्वेश्चन आल्सो आई कैन टेक अप. वी हैव 15 मिनट्स, तो किसी का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है क्वेश्चन तो दे कैन आस्क. यस, देखिए लाभ माता उठाए. हाँ जी माता जी, बोलिए. माता जी कुछ क्रेविंग करना, जैसे कुछ अच्छा पहनना या कुछ अच्छा खाना, वो भी अपराध है या वो भी मटेरियल वर्ल्ड में है क्या? हम नहीं, जो भी भगवान की सेवा के लिए, उसमें कुछ गलत नहीं. नहीं, अगर हम कभी अपने लिए सोचे। वो कहीं ना कहीं तो इंद्रदत्त की है ही है माता जी. अच्छा, वो भी इंद्र तृप्ति में आता है। कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है. बट इट इज गुड टू बी प्रेजेंटेबल. लोग देखते हैं कि नहीं, भक्त है, देखो सभी कितना प्रेजेंटेबल है. इट्स फाइन, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाएं. ठीक है. चलिए, यस प्रीति माता जी, आप कुछ बोल रहे थे. ठीक है. यस माता जी। माता जी जैसे मतलब अब कृष्ण भक्ति में आने मतलब अभी आए कहाँ है, लेकिन पता चला है कि जैसे हम जब तक गुरु का आश्रय नहीं मिलता तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मतलब चाहे जितना मतलब जब तक हमें दीक्षा नहीं मिली तब तक हम फिक्स हो ही नहीं सकते भक्ति में, मतलब बहुत यस. कम जा सकते हैं। यस. तो मैंने ना ये दादी से सुना था, मेरी दादी ये पिताश्री वो भी ऐसे मतलब कहते थे, पता नहीं कोई था रिलेटिव्स में था एंड उसने बहुत पुण्य के काम किए थे एंड उसने लास्ट पे मतलब उसने मतलब 3 बार की पता नहीं कितनी बार भगवान का नाम लिया था, राम राम बोला था उसने।
तो आई वाज लाइक कि ये भी सुना है कि जब एट द टाइम ऑफ डेथ जब हम किसी के बारे में भी सोचते हैं तो हमें वैसा ही प्लेनेट मतलब आगे हम वैसे ही लोक में जाते हैं। तो वही ना गुरु उनके पास ना उन्होंने कोई नियम फॉलो किए, तो ये कैसे पॉसिबल हो दैट सकता है? माइट बी माता जी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं मगर कुछ समय बाद वो वहां से वापस आ जाते हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंट वहां नहीं मिलता। Okay. अंडरस्टैंड? नहीं, दे हैव टू कम बैक अंटिल दे हैव द गुरु। मतलब हम अगर एंड मोमेंट पे अगर हमें ठाकुर जी का नाम आ भी गया तो तब हमने लेने में सक्षम हो भी गए, तो फिर भी हमारे चांसेस वापस आने के हैं वहां से। Yes, Mataji, one will come back. Okay, there is a story regarding Agyat Sukriti. नहीं, तकलीफ में कम क्यों है? अच्छा, sorry. So, जैसे अज्ञात सुकृति की बात मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, जैसे भगवान का एक धाम यहाँ पे भी है, मटेरियल वर्ल्ड में भी आता है। तो अज्ञात सुकृति की एक स्टोरी सुनाई थी मैंने कि कौवा सरकुमेम्बुलेट कर रहा था, हाँ, मगर भगवान का धाम टेम्पल, विष्णु टेम्पल सरकुमेम्बुलेट कर रहा था, वैसे मृत्यु हुई तो उसको अज्ञात सुकृति मिली, जिसके कारण एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का यहाँ भौतिक जगत में भी बताया जाता है। तो वहां पे वो 100 वर्षों तक भगवान के सानिध्य में रहा, मगर उसके बाद उसको दोबारा जन्म हुआ एक बड़े राजा का। अ, फिर उसने जब भक्ति की जान के, उसके बाद में वो अंत में भगवान के धाम गया। तो until one perform the devotional activity under the guidance of a guru, या तो बहुत ज्यादा causeless mercy हो, that is a different scenario, but this is the procedure. Okay, यस माता जी। okay, so that यस माता is, जी। उनको एक हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, they will get, और मे बी उनको अगर दोबारा मौका मिले भक्ति करने का, that will be chances are very good, वो उनको बेनिफिट उस चीज का मिले। ओके, यस माता जी। और जैसे कहते हैं ना, अगर अगर हम इस जन्म में धाम में नहीं जा पाए तो हमें अगला जन्म मनुष्य मतलब मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। तो फिर वहां पे हमें कहते हैं कि अच्छा वो मिलता है कि हम भक्ति कर पाए अच्छे से। तो उसकी गारंटी है क्या कि हमें वहां पे भक्तों का संग मिलेगा, या हमें वो आ जाएगा कि ये सब मेरे को भक्ति करनी है, ठीक है, जहां तक हमने अपनी भक्ति इट्स अ छोड़ी है वहां रिस्क से आगे माता भी जी, कंटिन्यू। यस माता जी। इट्स अ रिस्क, रिस्क है रिस्क है, ना। yes, better to finish the business as soon as possible. ऑब्वियसली यस मौका तो मिलेगा, मगर पता नहीं कि हम कौन से जन्म में फिर भक्ति ले पाएंगे, we don't know. When we have fame, prestige and all, so it is difficult to progress. कि हमारे पास धन है, बहुत अच्छा खासा है, हम लोगों को मुश्किल होता है थोड़ा भक्ति करना, दो कई बार एटमॉस्फेयर भी है, बट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, सो इट डिपेंड्स। गारंटी अब मैं श्योर शॉर्ट तो नहीं कह सकती हाँ इमीडिएटली आप भक्ति करना शुरू कर दोगे, इट डिपेंड्स। अगर आपने 2% की है तो 98% किया भी तो नहीं है ना। यस 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 एग्जैक्टली। Better to finish up the business as soon as possible. Okay, यस don't माता जी। look for the next birth. थैंक यू माता जी। Hare Krishna. Yes, हरे Vasudha कृष्ण। Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, ma'am. माता जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो दोबारा से मतलब भगवान के नाम से वापस आ जाते हैं, तो पर भगवान ये भी तो कहते हैं ना कि तू मेरे धाम में आ That जाता is है, तो not फिर दोबारा the, मैं कह रही हूँ भौतिक जगत में भगवान का एक धाम है, that is a not permanent resident. वहाँ पे वो 100 वर्षों तक रहा, उसके बाद वो चला गया। परमानेंट रेजिडेंट ऑब्वियसली वहां से वापस कोई नहीं आएगा, ओके ओके माता जी। वहां से कोई वापस थैंक यू, नहीं आता, भगवान ने बताया। थैंक यू माता जी। यस, कोई और किसी का प्रश्न है? Anyone else? नहीं। Any questions or comments? Anyone having? We still have 10 minutes. कोई डिस्कशन कोई करना चाहे, कोई any further questions or comments related to your practices? Yeah, any study or any reading here? फैन ऑन कर दो। नहीं है? चलिए, नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। इवनिंग विल सी यू ऑल फॉर द भगवद गीता सेशन at 5 p.m. So stay tuned. Let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Hare, हरे रामा हरे रामा Rama राम राम हरे हरे Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे Hare हरे Rama, रामा राम राम हरे हरे Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare हरे Rama, राम Rama राम हरे हरे
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, महाराज की जय, all the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening. हरे कृष्ण. Thank you. हरे कृष्ण.